कुछ लोगों में इंटरकोर्स करने की इच्छा 50 साल के बाद भी भरपूर होती है, लेकिन इरेक्शन आना बंद हो जाता है। कई सारे केसेस में स्टेमिना खत्म हो जाता है। तो आज आयुर्वेदिक तरीके से जानेंगे देश के जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर शेख से कि अगर आपकी एज 50 के ऊपर हो गई है और आप इंटरकोर्स करना चाहते हैं तो आप क्या देसी नुस्खा आजमा सकते हैं, और भी बहुत सारी डिटेल्स चलिए जानते हैं डॉक्टर शेख से। देखिए, अगर आपकी एज 50 साल है या 50 साल होने वाली है, 50 क्रॉस कर चुके हैं, देखिए इच्छाएं तो मेरा मानना ये है, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, तो 50 तो बहुत कम है। मेरे पास 75 के 80 साल के भी लोग बाग आते हैं और उनकी इच्छाएं भी होती हैं कि हम महीने में 1-2 बार इंटरकोर्स करें। और उनके दिमाग में सबसे बड़ी बात ये होती है, मैं आपको बता दूं, एक बहुत सच्चाई बताना चाह रहा हूँ आपको, कि आदमी अगर मेल फीमेल दोनों जिंदा हैं, हयात हैं, जीवित हैं, आदमी न चाहते हुए ये सोचता है कि मेरी मिसेज की कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं मैं उनके जो हक को खा रहा हूँ, या उनको लग रहा है कि मैं उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। तो वह ख़ास तौर से इसलिए चिंतित होना वो शुरू हो जाते हैं कि भाई मुझे जो है काम अपने लिए नहीं, मिसेज की इच्छा को पूरी करने के लिए इंटरकोर्स करना चाहिए, सेक्स करना चाहिए। अब जब वो नहीं कर पाते हैं तो हमारे पास आते हैं या कुछ दवा की तलाश में रहते हैं। तो ख़ास तौर से मैं बता दूं, 50 साल के बाद में आदमी की जो शक्ति है वो क्षीण होना शुरू हो जाती है, कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है, नसें भी कमज़ोर होना हो जाती हैं। ख़ास तौर से पेनिस की लिंग की नसें जो है, पट्टे जो वेंस, उनके अंदर क्लॉट्स वगैरह जम जाते हैं, तो इरेक्शन की समस्या आना उनको शुरू हो जाती है। कई बार कोई सर्जरी होती है, या कई बार क्या उनकी रीढ़ की हड्डी में कोई चोट आ जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केसेस में हमने देखा गया है कि आदमी का इरेक्शन चला जाता है। लेकिन इच्छाएं होती हैं उनके अंदर, भाई सेक्स करना है, इच्छा, लेकिन इरेक्शन नहीं आता। तो मैं खास तौर से आपको यही सलाह दूंगा, अगर आप किसी ऐसे शहर से जहाँ पर मेरी क्लिनिक है, तो पहली बात तो आप जहाँ चाहें, मैं ये कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ भाई मेरे पास ही आना है या मुझे दिखाना है, जहाँ चाहें, जो अच्छे आपके शहर में अच्छे बेहतर चिकित्सक हों, अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट हों, जो समझदार हों, तो आप वहाँ जाकर सलाह ले सकते हैं या मेरी क्लिनिक पर आकर मुझसे मिल सकते हैं। इस चीज़ का इलाज संभव है, इसमें कोई परेशान होने वाली नहीं। तमाम तरह की दवाएं जो हमारी मेडिकल स्टोर्स पे भी उपलब्ध है, मेडिकल्स पे भी मिलती हैं। लेकिन हमने कहा कि कोई ऐसा नुस्खा बता दी, कोई ऐसी चीज़ बता दी जिससे कि आदमी अपना फ़ायदा उठा सके, या बहुत सारे लोग बाग दूर रहते हैं जो नहीं आ पाते, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको क्या करना है। एक छोटा सा नुस्खा मेरा नोट कर लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, पंसारी की दुकान पर जाना है। पंसारी की दुकान पर जाने के बाद आपको लेना है 5 ग्राम या 10 ग्राम की खुराक बना लीजिए। 10 ग्राम आपको कायफल लेना है, 10 ग्राम आपको राई लेनी है, 10 ग्राम आपको अश्वगंधा लेना है, 10 ग्राम कौच के बीज लेनी है, और 10 ग्राम आपको सफ़ेद मूसली लेनी है। ये 50 ग्राम टोटल चीज़ हो जाएंगी। पहली बात है, इनको लाने के बाद में अच्छे पंसारी से खरीदें, और खरीदने के बाद में इसको साफ कर लें। इसके अंदर कोई मट्टी ना हो, कंकड़ ना हो, जिससे कि आप खाते वक्त आपके खाने में दिक्कत हो या नुस्खा खराब हो। तो बारीक साफ करने के बाद बारीक पीस लिए। बारीक पीसने के बाद में आपको क्या करना है कि इसके अंदर जो है करीब 30 से 40 ग्राम जो धागे वाली मिश्री थी उसको पीस कर मिला लीजिए। एक पाउडर बन जाएगा, अच्छे से किसी जार में रख लीजिए, और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम लगातार दूध के साथ आप इसको खाइए। मेरा मानना है इससे आपकी होश पैदा होगी, आपको धातु पैदा होगी, सब धातु पैदा होगी, बीर बनेगा, बीर गाढ़ा होगा, और आपकी नसों के अंदर जान आएगी, और आप जो है सेक्स करने के काबिल बन जाएगी। और इसके साथ में एक बाजार से, किसी मेडिकल स्टोर से एसएस तेल परचेज कर लिए, उस तेल से अपने पेनिस की मसाज करें सुबह शाम, आपको फायदा होगा। किसी भी यौन समस्या के समाधान के लिए आप हमारी क्लिनिक पर आकर हमसे मिल सकते हैं।